बातें हुई। एक तो डार साहब का नाम आया और इस्लामाबाद की हवाओं में से मुझे पैगाम आ रहा है कि वैसे ही नाम नहीं आया, ये नाम रन में है और मौजूद, और आज की तारीख तक वो बड़े पोटेंट हैं उम्मीदवार इसके। और इसके साथ ही ये जो मामला कर सकेगी निगरान हुकूमत मैशत के हवाले से, तो इंशाल्लाह अब जमहूरियत का बहुत वाला निगरान करेंगे आइंदा से। ये मेरी राय गलत है या सही आपकी नज़र में मोहतरम भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब साहब, आपने ओएसएल पे लिखा होगा बेच दो सब कुछ। दर हकीकत ये जो इसाक डार साहब का नाम आया है, ये यकीनन अहम हलकों में भी डिस्कस हुआ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हुआ है। बज़ाहिर ये बयानात देते हैं, इन्हें छोड़े। अभी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, पिछले 25-50 सालों से देख ले, हर वज़ीर आज़म बड़ी तारीफ के फूल बांधता है और आवाम की बदतर हालत हो जाती है और मुल्क की इकानमी तबाह हो जाती है। दर हकीकत ये 15 माह में जिस जमात को इमरान खान को कॉर्नर करना चाह रहे थे, नहीं कर सके। निगरान हुकूमत हमारी इतलात के मुताबिक 6 महीने से साल तो जाए ही जाएगी। अगर हम उसको मुआहदा दे रहे हैं कि आपने दूसरे मुल्कों से कोई एग्रीमेंट करना है, तो सस्ते दामों बेचना ना हमें यार। जब आदमी कोई भी बिक जाता है, उसकी कीमत कोई भी हो, बिक तो जाता है। लेकिन हमने तो सुना था निगरान हुकूमत इसलिए बनाई जाती है कि उसका काम सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। लेकिन जिस मुल्क में आइन ना हो, कानून ना हो और 40 साल से इक़्तिदार में रहने वाली जमात भी ये कहे कि हम आइंदा फिर करेंगे, इसका मतलब है आपकी इकॉनमी। आज आप सनतकारों से मिल रहे थे, आप अपनी नाकामियों का एतराफ कर रहे हैं। आप अपने भाई की शहबाज शरीफ साहब पिछली 10 तकरीरें देखें, जब वो पीएम थे, शाहिद हकान बादी थे, पीपल्स पार्टी थी, पीटीआई थी। ये लीडरान हमेशा हमें अच्छी बातों से बरगलाते हैं और हमारे ही हुकूक सलब करते हैं। तो निगरान हुकूमत का कभी इम्कान है कि उसे उस वक्त तक आगे ले जाया जाए जब तक तरीके इंसाफ को मुबैना तौर सियासी मंजर से ना कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन अब इनकी छेड़ हो चुकी है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने अब प्राइम टाइम का खा गया हमारा? तो भाई जाने वाले प्राइम मिनिस्टर हो, आप कर कुछ नहीं सकते। 16 अरब दे रहे हो, आगे फिर दूंगा। इन बातों से ना बताओ। ये बताएं, जब आप आए थे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मुल्क में पेट्रोल की प्राइस क्या थी, डॉलर की प्राइस क्या थी, रोजमर्रा अशिया की बिजली गैस की क्या कीमत थी? तो का ये सब मुल्क इस वक्त बेआईन है। अच्छा भट्टी साहब, 2 खबरें हैं, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं आपकी एक और तरफ मंजर, एक तो कल डान का इदारिया था जिसमें यह था कि मियाँ साहब बड़े खफा हैं कि डार साहब के नाम पर आपने क्यों इस तरीके से रिएक्शन आया। मेरी खबर यह है आज तक की तारीख में इस्लामाबाद में कि मैं एक किस्म का कंसेंसस हो भी गया है डार साहब पे। जो मोतरिज हैं अब उनसे लेन देन का मामला करना है, कुछ लो और दो, आप कौन सी वजारतें लेंगे, तो वो अब ये मामला इस तरफ बढ़ रहा है और मियाँ साहब बड़े सीरियस हैं। ये बेल मंडे चढ़ेगी या फिर कल एक नई लड़ाई शुरू होगी? ये मुझे जवाब दें, खबर बताएं मुझे। देखिए, अगर नवाज शरीफ की जो शर्त रखी है, जिसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म लंदन प्लान कहते हैं, अगर उस पर इम्प्लीमेंट ना हुआ, निगरान हुकूमत पर कंसेंसस हो चुका है, मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ, और उस कंसेंसस का एक मुबैना तौर पर हिस्सा है कि वो 3 माह नहीं इलेक्शन कराने, नहीं इलेक्शन रुकवाने आएगी, और इसमें नून लीग के लिए खासा जो उनका गंद है मादी का, उसको साफ करेगी। पीपल्स पार्टी के कुछ खदशात हैं, लेकिन याद रखें, इन्होंने अगर नवाज शरीफ की बात ना मानी निगरान हुकूमत, नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर मशावरत शुरू कर, मुझे बाजवे ने क्यों निकाला, मुझे मैं पाकिस्तान से कैसे निकला, वो ऐसे ऐसे राज अफशा करेंगे कि फिर ये सोचेंगे कि काश हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कानून का सामना करना देते हैं, नारों के तहत ना भगाते
हालात बहुत कशीदा है, अंदर नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी को ये बात पता चल चुकी है कि सारा का सारा केक नून निगरान हुकूमत के नाम पर खुद खाना चाहती है, और वो ये गारंटी चाहती है कि नवाज शरीफ के केस खत्म होंगे, तरीके इंसाफ के चेयरमैन नाहल होंगे, गिरफ्तार होंगे, और इलेक्शन 2 साल बाद हो, 6 माह बाद हो, या जब भी हो, तरीके इंसाफ नहीं होगी। तो ये अब इलेक्शन नहीं, एक बंदर बांट हो रही है जो आप भट्टी साहब